द विजिट ऑफ ऑज। बहुत पुरानी बात है। किसी दूर हरे भरे गांव में एक प्यारी सी नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम था डॉरथी। वो हमेशा अपने प्यारे पपी के साथ खेलती जिसका नाम था टोटो। एक बार डॉरथी अपने प्यारे टोटो के साथ बाग में खेल रही थी, तभी अचानक उसने तूफानी हवा के झोंके को अपनी तरफ आते देखा। टोटो, घर के अंदर चलो जल्दी। और जैसे ही डॉरथी और टोटो घर के अंदर गए, उस तूफान ने घर को उठा लिया और बहुत दूर गांव के बाहर ले गया। डॉरथी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जब तूफान थम गया तब डॉरथी घर के बाहर आ गई और देखा कि वो किसी अनजान जगह पर पहुंच गई है। वहां हर कोई बहुत ही छोटा था और उन्होंने रंग बिरंगी कपड़े पहने थे। डॉरथी उनको देखकर बहुत खुश हुई और वो सब डॉरथी को देखते ही रह गए। ओह, मैं कहाँ हूँ? ये मंचकिंस यानी बौनों की दुनिया है। आओ और देखो तुमने क्या किया है। ये कहते हुए उस लेडी ने डॉरथी के घर की तरफ इशारा किया। डॉरथी ने उसके घर के नीचे एक औरत को पड़े हुए देखा। डॉरथी को सिर्फ उसके पैर नजर आ रहे थे, वो भी उसके घर के नीचे से। उसे बहुत बुरा लगा और वो हैरान हो गई। ओह, डॉरथी ने कहा, ओह, ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। घबराओ मत, तुमने कुछ नहीं किया। वो एक चुड़ैल थी और तुमने हमें उससे आजादी दिलाई। चुड़ैल? हाँ, वो एक पूरब की चुड़ैल थी जो अनजान जगह से आई थी। ओह, लेकिन ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। तुम सही बोल रही हो, लेकिन वो पूरब की चुड़ैल समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मिस्टर मेयर, इसने चुड़ैल को खत्म कर दिया। शुक्रिया नन्ही बच्ची। मंचकिंस के मेयर ने डॉरथी को चुड़ैल के जादुई जूते दिए। पहन लो बच्ची, इसमें जादुई शक्ति है। डॉरथी ने जूते पहने और वो उसे एकदम फिट हुए। थैंक यू मिस्टर मेयर, पर मैं इस शहर की नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने गांव जाना चाहूँगी जो मुझे प्यारा है। वापस जाने में मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, पर ऑज का जादूगर कर सकता है। ऑज का जादूगर? हाँ, वो सब की मदद करता है। वो कहाँ रहता है? मैं उस तक कैसे पहुँचूंगी? तुम्हें वो पीले ईंट का रास्ता दिख रहा है, बस उसी दिशा में चलती जाओ। वही तुम्हें एमरल्ड सिटी ले जाएगा जहाँ ऑज का जादूगर रहता है। डॉरथी ने उन सब मंचकिंस से विदाई ली और चल पड़ी उस पीले ईंट के रास्ते पर। कुछ दूर चलने पर जब डॉरथी एक खेत से गुजर रही थी, तब उसे किसी की आवाज सुनाई दी। क्या हाल है? हाँ, तुम तो एक बिजुका हो। तुम बोलते भी हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं है और इसलिए मुझे खेत में कौवों को भगाने का काम दिया जाता है। पर कौवों के पास दिमाग होता है, वो मुझसे भी ज्यादा होशियार हैं, इसलिए उनसे मुकाबला करने मुझे भी दिमाग चाहिए। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती, पर मैं ऑज के जादूगर के पास जा रही हूँ। वो सबकी मदद करता है। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉरथी और टोटो के साथ बिजुका भी चल दिया। वो तीनों पीले ईंट वाले रास्ते से चल रहे थे। कुछ फासला तय करने के बाद उन्होंने एक टिन मैन को देखा। डॉरथी, टोटो और बिजुका उस टिन मैन को देखकर हैरान हो गए और फिर जब टिन मैन उनकी तरफ चलकर आने लगा तो वो तीनों बहुत डर गए। घबराओ मत, मैं एक टिन मैन हूँ, मैं चोट नहीं पहुँचाऊंगा। ओह, थैंक यू। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम ऑज के जादूगर के पास जा रहे हैं, हम उससे मदद लेंगे। क्या वो मेरी भी मदद करेगा? मुझे एक दिल चाहिए जो खो गया है। वो सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी मदद जरूर करेगा। वो टिन मैन भी खुशी खुशी उनके साथ हो लिया और वो सब एमरल्ड सिटी के सफर पर रवाना हो गए। कुछ दिन चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां वो बहुत ही संभल कर चलने लगे। जंगल में कुछ दूरी पार करने के बाद अचानक एक शेर से आया और दोनों पर हमला कर दिया। टोटो डर गया, लेकिन टिन मैन ने तुरंत शेर को एक चांटा मार दिया और शेर फिर से झाड़ियों में छिप गया।
तुम तो एक शेर हो। हाँ हाँ, मैं एक शेर हूँ, पर मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। ओह, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक शेर बिना हिम्मत के यानी एक कमजोर जानवर। हाँ, इसलिए मेरी मदद करो, मुझे मेरी हिम्मत वापस चाहिए। डॉर्थी ने उसे बताया कि वो सब ऑज के जादूगर के पास जा रहे हैं और शेर से भी कहा कि वो भी उनके साथ चले ताकि ऑज का जादूगर शायद उसकी भी मदद कर दे। पीले ईंट के रास्ते पर चलते चलते उन्होंने काफी फासला पार किया और वो सब पहुंच गए एमरल्ड सिटी के गेट तक। उस जगह की खूबसूरती देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गए। डॉर्थी ने आगे बढ़कर उस शहर का दरवाजा खटखटाया। पहरेदार ने दरवाजा खोला और उनका स्वागत किया। स्वागतम, ऑज के जादूगर तुम सबसे मिलना चाहते हैं। गार्ड उन सबको ऑज के जादूगर के पास ले गया। डॉर्थी ने सारी बातें समझाई कि ये सब उनके पास अपनी इच्छा पूरी करने आए हैं। ऑज के जादूगर ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं तुम सबकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि तुमने उस पूरब की चुड़ैल को मारा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पश्चिम के चुड़ैल को भी मार दो। पर मैंने उसे नहीं मारा, वो एक हादसा था। मैं जानता हूँ और इसलिए इस बार तुम्हें उसका सामना करके उसे खत्म करना होगा। क्या मैं ये कर सकती हूँ? मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? हाँ, तुम कर सकती हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जाओ, जाके उस पश्चिम के चुड़ैल को खत्म कर दो। उसके बाद ही मैं तुम सबकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। ठीक है, पर वो मुझे मिलेगी कहाँ? इसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें सिर्फ सूरज की दिशा में बढ़ना है और पश्चिम की तरफ चलते रहना है। फिर जादूगर ने डॉर्थी के कान में कुछ कहा। डॉर्थी और उसके मित्र पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। उनके पास पश्चिम की चुड़ैल को मारने के लिए कोई भी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। पश्चिम की चुड़ैल के पास बढ़िया किस्म की दूरबीन थी, जिससे वो दूर की चीजें भी काफी अच्छी तरह से देख सकती थी। चुड़ैल ने डॉर्थी और उसके साथियों को अपनी तरफ आते देखा। ओह, हद हो गई। वो चुटकी तो पूरब की चुड़ैल के जादुई जूते पहने हुई है। अगर वो जूते मुझे मिल गए तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी और फिर मैं जो चाहे कर सकती हूँ। चुड़ैल ने अपने खूंखार भेड़ियों को आदेश दिया कि डॉर्थी और उसके साथियों को खत्म किया जाए। भेड़ियों ने चुड़ैल के आदेश का पालन किया और डॉर्थी और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। भेड़ियों को अपनी तरफ आते देख वो सब बहुत डर गए, सिवाय टिन मैन के। उसने अपनी कुल्हाड़ी से सभी भेड़ियों को खत्म कर दिया। सभी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। पश्चिम की चुड़ैल को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने बहुत सारे कौवों को उन पर हमला करने भेज दिया। कौवों को अपनी तरफ आते देख बिजुका ने कहा, मैं इन्हें मजा चखाता हूँ। और फिर बिजुका ने सभी कौवों को धोबी पछाड़ देकर खत्म कर दिया। ये देख पश्चिम की चुड़ैल आग बबूला हो गई और फिर डॉर्थी और उसके साथियों का काम तमाम करने के लिए उसने उड़ने वाले बंदरों को बुलाया। जाओ, जाकर उन सबको पकड़ के लाओ। मैं उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। उड़ने वाले बंदरों ने डॉर्थी और उसके साथियों को देखते ही देखते पकड़ लिया और बंधक बनाकर पश्चिमी चुड़ैल के सामने पेश किया। चुड़ैल उन सबको सामने देखकर बहुत खुश हुई। मुझे वो जूते दो छुटकी लड़की। नहीं, ये मेरे जूते हैं। मेयर ने मुझे तोहफे में दिए हैं। तुम्हें इसके जादुई शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे शेरों को खत्म कर दूंगी अगर तुमने मुझे जूते नहीं दिए। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगी। तुम शेरू को अपने पालतू जानवर की तरह रखोगी। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार लड़की हो। ठीक है, मुझे वो जूते मत दो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। और फिर पश्चिम की चुड़ैल डॉर्थी को अपने साथ लेकर किचन में गई, लेकिन किचन में पहुंचने से पहले चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से फर्श को गीला कर दिया, जो डॉर्थी को नजर नहीं आ रहा था। आओ डॉर्थी, हम कुछ खा लेते हैं। और जैसे डॉर्थी ने आगे कदम बढ़ाया,
वो गीले फर्श पर फिसल गई और उसका एक जूता पैर से निकल गया। चुड़ैल ने जूता पकड़ा और पहन लिया। अब मुझे दूसरा वाला भी दे दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। दे दो मुझे, वरना तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगी। उसी वक्त डॉर्ती को जादूगर की वो बातें याद आ गई और उसने तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पानी से पिघलकर गायब हो जाऊंगी? कोई मुझे बचाओ! उस चुड़ैल का क्या हो गया डॉर्ती? वो गायब हो गई और अब हम आजाद हैं। सभी को ये बात सुनकर खुशी हुई और वो सब औज के जादूगर के पास चल पड़े। डॉर्ती ने पश्चिम की चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताया। औज का जादूगर ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सभी की इच्छाएं पूरी की। बिजुका को दिमाग दे दिया, टिन मैन को दिल और शेर को हिम्मत। सर, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे पास जादुई जूते हैं डॉर्ती। बस 3 बार जादुई जूते को जमीन पर पटको और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बिजुका, टिन मैन और शेर को इस बात का दुख था कि डॉर्ती अब उन सब को छोड़कर जा रही है। डॉर्ती को भी उन्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने टोटो को अपनी गोद में लिया और 3 बार अपने जूते को पटका। देखते ही देखते वो अपने घर पहुंच गई। डॉर्ती के माता पिता उसे वापस देखकर बहुत खुश हुए। और डॉर्ती, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? सबसे पहले मैं मंचकिंस गई, फिर एमरल्ड सिटी गई, फिर मैंने पश्चिम की चुड़ैल का सामना किया और उसे खत्म कर दिया। ओह मेरी जाबाज बच्ची, पर ये तुमने किया कैसे? टीम वर्क माँ, मैंने एक सबक सीखा। एक अच्छी टीम वर्क आपके किसी भी काम को सफल बना देती है। और फिर डॉर्ती अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर चली गई।